समांतर श्रेणी 2, 6, 10 और ये फिर आगे चलते जा रहा है। इसमें कितने पद हैं? m पद है। और क्या क्या करने हैं? तो सीधी सी बात है कि इस श्रेणी में टोटल m पद हैं, तो mवा पद ही तो अंतिम पद होगा ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई श्रेणी लिखी है और उसमें टोटल कितने पद हैं? 100 पद हैं, तो इसका अंतिम पद कौन सा होगा? वही जो 100 नहीं, 100वां पद। अंतिम पद 100 है ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वो तो पदों की संख्या 100 है ना। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? जैसे मैं यहाँ पे श्रेणी लिख रहा हूँ, देखो तो 500, 502, 500, दो दो के गैप में पढ़ रहे हैं। कितने के गैप में पढ़ रहे हैं? दो दो के गैप में पढ़ रहे हैं। 500 और इस श्रेणी में टोटल 1000 पद हैं। कितने पद हैं? समझ में आ रहा है? तो अंतिम पद क्या होगा? तो हाँ, अंतिम पद मतलब अंतिम पद क्या होगा वो आपको भी निकालना पड़ेगा। 1000 अंतिम पद ऐसा मत बोलना। ये 1000 क्या बता रहे हैं? पदों की संख्या, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, छह पद, सात पद, आठ पद, ऐसे करके 1000 पद हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि आखिरी वाला पद की वैल्यू 1000 है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? उसको आपको समझना है। तो यहाँ पे वैसे कितने पद हम बोल रहे हैं? समांतर श्रेणी इतने इतने में कितने पद हैं? m पद हैं। तो अंतिम पद याद करो, तो अंतिम पद आपको m है ऐसा नहीं कहना है, बल्कि अंतिम पद कौन सा होगा? mवा पद। क्योंकि कितने पद हैं टोटल? पदों की संख्या m है। पदों की संख्या कितनी है? इसलिए mवा पद ही अंतिम पद होगा। और इस बात को आपको वहां लिखना है, तभी तो आप अच्छे से समझा पाओगे ना। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? देखो, हम यहाँ लिखेंगे पहला सॉल्यूशन। दी गई समांतर श्रेणी क्या है? दी गई समांतर श्रेणी 2, 6, 10 और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें कुल कितने पद हैं? कुल m पद है, इसलिए mवा पद ही अंतिम पद होगा, ऐसे आपको लिखना है। उसको बकायदा आप लिखेंगे ना। देखा, आपने फॉर्मूला लगाया और आंसर आ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सही आया है। मगर आप खुद सोचो कि अगर ये प्रश्न मान लो 3 नंबर का है, तो 3 नंबर देने लायक सामने वाले को लगना भी तो चाहिए यार कि मैं इसको 3 नंबर दूं भी तो कैसे दूं। इसने तो 3 लाइन में आंसर ला दिया। नहीं, आप उसको समझाइए पूरा। भाई m पद है, अंतिम पद याद करने बोल रहे हैं, तो अगर टोटल m पद है तो mवा पद ही अंतिम पद होगा। बताइए उसको, उसको पूरा समझाइए, बच्चे की तरह उसको बताइए, तब वो खुश हो जाएगा, है ना। तो दी गई समांतर श्रेणी 2, 6, 10 है, इसमें कुल m पद है, इसलिए mवा पद ही क्या होगा? अंतिम पद होगा। मतलब तुमको अगर अंतिम पद चाहिए तो आप कुछ नहीं, आप क्या निकालिए? mवा पद निकालिए। और mवे पद का सूत्र क्या होगा? a प्लस m माइनस 1d। ठीक है। अब a प्लस m माइनस 1d, यहाँ पर a कौन है और d कौन है आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर बताइए a कौन है, प्रथम पद कौन है? 2। सर्वांतर कैसे पता चलेगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, बोलो। चाहे तृतीय पद माइनस द्वितीय पद बोलो, ऐसे 2-3 टोक लिख दिया करो ताकि सामने वाला खुश हो जाए ये जानकर कि इसने समझा है कि वो समांतर श्रेणी है भी या नहीं। पहले आप इसको, हालांकि प्रश्न में बोल दिया है, लेकिन आप खुद भी एक बार चेक करके बताओ कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। बताओ तो बोला है, कैसे पता चला? 2, 4, 6, 6, 4, 10। तो जितने गैप हो सकते, जितने पद वहां पे लिखे हुए हैं, कम से कम उतने का डिफरेंस निकाल के बताओ कि दूसरे में से पहले घटाएंगे, चाहे तीसरे में से दूसरे घटाएंगे, चाहे चौथे में से तीसरे घटाएंगे, सेम मान आ रहा है, 4 आ रहा है। सर्वांतर डी बराबर 4। समझ में आ रहा है? तो अतः mवा पद क्या होगा बताओ? mवा पद बराबर a प्लस m माइनस 1d, ठीक है, क्योंकि यही अंतिम पद है। यही कौन सा पद है? चलो मान रखो, a का मान कितना है? 2, m माइनस 1 इंटू 4। समझ में आ रहा है? 2,
4m माइनस 4 है ना भाई, पहले गुणा करना है बाद में इसका काम करना है। अब 4m को मैं पहले लिख देता हूँ और 2 माइनस 4 यानी -2। समझ में आया कि नहीं है? यही mवा पद है, यही अंतिम पद है। अब आप देखो, अब इतने में बताओ ऐसे बनाओगे तो 3 नंबर मिलना ठीक है कि नहीं? ऐसा तो आपको पूरा डिटेल में बताना है, और डिटेल में बताने के का मतलब ये नहीं कि आप उसको एकदम आराम से बनाएं। ये तो मैं आपको समझाया इसलिए मुझे समय लगा, लिखने का तरीका मैं आपको बताया इसलिए समय लगा। जब आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये काम आप बहुत जल्दी कर लेंगे। आप हर चीज को समझा समझा के लिखिए। एमवा पद निकाल रहे हैं तो क्यों एमवा पद निकाल रहे हैं? क्योंकि श्रेणी में एम पद है और आपको अंतिम पद निकालने बोला है, तो अंतिम पद ही एमवा पद होगा, है ना? क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल देखो क्या लिखा है। समांतर श्रेणी -9, -5, -1 और ऐसे आगे चलते जा रहे का अंतिम पद 67 है, तो श्रेणी में कितने पद हैं? तो यहाँ पे श्रेणी में कितने पद हैं पूछ रहा है, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है और अंतिम पद का मान दिया है। ठीक है, तो श्रेणी में कितने पद हैं बोल रहा है। मान लो श्रेणी में n पद हैं। कितने पद हैं? तो देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। मान लो पहले तो आप लिखो दी गई श्रेणी, ऐसे तो हमको लिखना चाहिए। आप लिखो दी गई समांतर श्रेणी कौन सी है? दी गई समांतर श्रेणी -9, -5, -1। ठीक है, और ये आगे बढ़ते जा रहा है का अंतिम पद 67 है। अंतिम पद कितना है? 67 है। श्रेणी में कितने पद हैं ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, उसको मैं तो ऐसे भी लिख देता हूं, हमें श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ऐसे आप देखो कितना डिटेल में जो दिया है उसको भी लिख दो, जो ज्ञात करना है उसको भी लिख दो। क्या है, लाइन बढ़ जाता है, सामने वाला समझता है कि अच्छा होशियार बच्चा है ना, और लिखने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। अब श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करना है कुल पदों की संख्या उसको आप n मान लो। अब नीचे लाइन में लिख लो, मान लो श्रेणी में पदों की कुल संख्या n है। ठीक है, कुल पद कितने श्रेणी में? n। और अंतिम वाला जो पद है, तो जब आप कुल पद n मान रहे हो, कुल पद कितने मान रहे हो, तो इसका मतलब है कि nवा पद ही अंतिम पद होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं किसी सीक्वेंस में, किसी लाइन में 50 आदमी खड़े हैं। ठीक है, किसी लाइन में कितने आदमी खड़े हैं? 50। तो बताओ जो अंतिम नंबर वाला आदमी होगा उसका कौन सा नंबर होगा? 50वां नंबर होगा, क्योंकि टोटल उस लाइन में कितने आदमी खड़े हैं। तो जब 50 आदमी उस लाइन में खड़े हैं तो मैं बोलूंगा अंतिम वाले का क्या नंबर है। अगर शुरू से गिनती लगाएगा 1 2 3 4 5, तो अंतिम वाले का नंबर क्या होगा? 50। अंतिम पद 50 होगा। तो वैसे ही अगर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है, तो अंतिम वाला पद nवा पद ही, n होगा नहीं बोलना है, nवा पद बोलना है। ठीक है, आप बोलोगे ना अंतिम पद n होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अंतिम पद का मान n है। ऐसा नहीं है, जबकि क्योंकि अंतिम पद का मान कितना है? हाँ, अंतिम है ना भाई, कुल पदों की कुल संख्या n है। इसका मतलब ये होगा कि पदों की कुल संख्या n है, इसका मतलब ये होगा कि आखिरी वाला पद कौन सा होगा? nवा पद होगा। कौन सा पद होगा? हाँ, तो मान लो श्रेणी के पदों की कुल संख्या n है, अतः nवा पद ही क्या होगा? अंतिम पद होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और प्रश्न में बोल रहा है अंतिम पद 67 है। अंतिम पद क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं। अच्छा, इस श्रेणी का बताओ प्रथम पद कौन है? यहां श्रेणी का प्रथम पद -9। सर्वांतर बताओ। -5 में -9 को माइनस करना है। देखो आप जरा, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, तो -5 में से -9 को माइनस करना है, तो -5 और माइनस माइनस +9। समझ में आ रहा है ना? तो +9 में से -4 जाएगा तो +4। जब एक संख्या में माइनस और एक संख्या में क्या हो?
तो बड़े में छोटे घटा देना चाहिए, है ना। और अगर बड़े में माइनस और छोटे में प्लस होता तो हाँ, तब भी घटाना चाहिए और बड़ी संख्या वाला चिन्ह लिख देना चाहिए। सही समझ में आ रहा है ना। तो ये सर्वांतर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बताइए, हाँ हम बोल चुके हैं कि nवां पद ही क्या होगा, अंतिम पद। तो प्रश्न से अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद कितना है 67। अंतिम पद का मान दिया है 67 और अंतिम पद किसको कहा जा रहा है, nवां पद को कहा जा रहा है। तो nवां पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, जो कि कितना होगा 67। क्लियर है, कुछ डाउट है क्या है, नहीं ना। हाँ, a का मान कितना है, a प्रथम पद है, कितना है मान, ये देखो -9 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है 4 और ये 67। कोई डाउट है क्या। चलिए -9 को उधर भेज दीजिए, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +9। वेरी गुड। तो 67 + 9 कितना होता है बताइए, 76। कितना हो जाएगा 76। 4 को नीचे, अब देखो 4 यहाँ पे गुणे में है, तो पक्षांतर होगा तो भाग में जाएगा, बटे में जाएगा। तो कितना होगा n माइनस 1 76/4 डिवाइड करने आ जाएगा ना। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचेगा 19। कितना आया 19। तो आप बताओ n माइनस 1 बराबर अगर 19 है तो n बराबर क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा, 19 + 1 कितना हो जाएगा बताओ, n का मान 20। तो श्रेणी में कितने पद हैं, तो आपने कितने पद माना था, तो आपने माना था ना, मान लो श्रेणी में कुल पदों की संख्या n है और n का मान मिल गया 20, तो श्रेणी में कितने पद हैं, 20 पद हैं। तो आप लिख सकते हैं, अतः श्रेणी में कुल पदों की संख्या 20 है। ठीक है क्या, कोई डाउट तो नहीं ना।